जय जय कर करके भक्ति माता का प्रादुर्भाव हुआ, सुंदर प्रसन्नता हुई। अब सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, यह भागवत कथा बहुत ही पावन है, परंतु इस भागवत कथा से क्या केवल पुण्यात्मा व्यक्ति ही तर सकते हैं? क्या इस श्रीमद् भागवत कथा से कोई पापी व्यक्ति भी तर सकता है? जब इतना सुंदर प्रश्न श्री सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने किया, तो सूत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत कथा से केवल पुण्यात्मा व्यक्ति ही नहीं तरते, इससे पापी से भी पापी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत कथा से तर सकते हैं। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि इसका कोई प्रमाण? तो सूत जी ने कहा कि इसका प्रमाण है क्या? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, इस कथा से पापी व्यक्ति भी तर सकते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परा। यानी तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर उत्तम नगर नाम का एक गांव था। उस नगर में रहने वाले एक पंडित जी, जिनका नाम था आत्मदेव। ध्यान देंगे, तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर उत्तम नगर नाम के नगर में आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली देवी का स्वभाव और पंडित जी का स्वभाव अलग था, क्योंकि पंडित जी सदाचारी थे, पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करते थे, सद्भावनाएं रखते थे, प्रभु की सेवा करते। परंतु उनकी पत्नी देवी धुंधली उल्टी थी। जब तक धुंधली को भोजन नहीं पचता, तब तक वो दो चार अपने पड़ोसियों से ना लड़ ले, क्योंकि कोई कोई होवे ना है, दिन भर जब तक उन्हें मन ना लगे, जब तक दो चार बार खिटखिट खिटखिट ना करना लगे, चाहे घर में करें चाहे बाहर करें। क्यों? यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण। नाम के प्रभाव को कोई दूर ना कर सके, नाम का तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो जब धुंधली आपस में लड़ती, पंडित जी तो पंडिताई पे चले जाते, सुबह से निकले शाम तक आए। इधर पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं थी और घर में गाय थी, लेकिन गाय के कोई बछड़ा नहीं था। जब गाय के बछड़ा नहीं था, तब भी पंडित जी शांति रहे, लेकिन घर में तुलसी का अबरवा था, वो भी सूख गया। अब तो
धीरे धीरे पड़ोसियों का घर में आना हुआ तो पड़ोसी सब विचार करते हैं कि पंडित जी के कोई संतान नहीं है, और पंडित जी के घर में गाय है वो भी बछड़ा नहीं देती है, और पंडित जी के घर में तुलसी का बिरवा है वो भी सूख गया। जब पड़ोसियों के ताने पंडित जी को मिलने लगे तो पंडित जी के मन में विचार हुआ कि ये तो बड़ा अनिष्ट हो रहा है, ये तो बहुत अशुभ है। तब पंडित जी ने विचार किया कि संतान तो होना जरूरी है। पंडित जी इस चिंता में ग्रसित हो गए। पंडित जी इस चिंता में ग्रसित होकर के जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही जंगल में पहुंचे, प्रण कर लिया कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, यदि मुझे संतान होने का वरदान प्राप्त नहीं हुआ तो मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। उसी समय जंगल में संतों का आगमन हुआ। देखिए, वैसे तो आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप है, कभी किसी को सुसाइड नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इस देह शरीर को बनाने के लिए 9 महीने लगाए। जब यह शरीर बन पाया और यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जबकि घड़ा बनाने वाले व्यक्ति को 10-20 मिनट लगती हैं एक घड़ा तैयार करने में, और उस घड़ा को जैसे घोड़ा बेचने वाले होते ना, उनके पास जाकर के उनके घड़ा को उठा के पटक के फोड़ दिया जाए तो क्या वो आप सुखारी घर में आने देगा? वहीं लड़ जाएगा, दूसरा घड़ा उठाकर तुम्हारी खोपड़ी में देने लग जाएगा। इसलिए क्यों? क्योंकि उस घड़े को फोड़ने से उसको कष्ट हुआ है। जब वो 10-20-50 रुपए का घड़ा फोड़ने पर, 10-20 मिनट में बनाने वाले घड़े को फोड़ने पर इतना कष्ट हो रहा है, तो जिसने हमारे इस शरीर को 9 महीने में बना करके तैयार किया, उस शरीर को हम क्षण भर में नष्ट कर रहे हैं।